अगर मैं आपसे कहूं कि विंडोज के अंदर कुछ ऐसे हिडन कमांड्स हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाया है, लेकिन 95% लोग आज तक इस्तेमाल ही नहीं करते, और इन्हीं कमांड की मदद से आप अपने पीसी की असली प्रॉब्लम पता कर सकते हैं, बेकार की जंक फाइल हटा सकते हैं, स्लो पीसी को डायग्नोस कर सकते हैं, और ऐसे टूल खोल सकते हैं जिन्हें ढूंढने में लोग मिनटों लगा देते हैं। सबसे मजेदार कमांड मैंने वीडियो के आखिर में रखी है, जो आपके कंप्यूटर की एरर को चेक करने में मदद करती है और उसे रिपेयर तक भी करती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी कमांड मिस हुई तो आपका बड़ा काम छूट सकता है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। सबसे पहला कमांड, अगर आपको किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप का पूरा फुल डिटेल चाहिए, पूरा फुल स्पेसिफिकेशन चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, क्या रैम है, कितना स्टोरेज है, और कौन सा वायोस वर्जन है, या कौन सा विंडोज का वर्जन है, मदरबोर्ड किस कंपनी का लगा हुआ है, ये टोटल डीप एंड डाइप तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आपको उस कंप्यूटर या उस लैपटॉप में आपको यहाँ पे विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को सबसे पहले तो ओपन करना है, और आपको यहाँ पे इस कमांड को यूज करना है msinfo32। आपको इस कमांड को यूज करना है, देन ओके। और आपको यहाँ पे उस कंप्यूटर या उस लैपटॉप के रिलेटेड टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जांपल ओएस नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होम है, वर्जन क्या है, वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्रोसेसर देखोगे कि प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल इंटेल कोर i5 5th जनरेशन, और कितना गीगाहर्ट है, कितना मेगाहर्ट है, कितना कोर्स है, वो टोटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर वायोस वर्जन क्या है, 2.8 है वायोस वर्जन, और डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पे डेट भी देखने को मिल जाएगा। बायोस मोड कौन सा है, यूईएफआई मोड है। और आप यहाँ पे देखोगे कौन सा कंपनी का यहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चर किस कंपनी का किया हुआ है, डेल का किया हुआ है। आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे और आपके यहाँ पे रैम कितना है टोटल, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा फिजिकल मेमोरी जो है, रैम जो इंस्टॉल हुआ है, वो 12 GB का यहाँ पे रैम लगा हुआ है। और यहाँ पे कर्नल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को टोटल मिल जाएगा। हार्डवेयर रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज वाले मैंने ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो या सॉफ्टवेयर क्लिक करते हो, तो उसके रिलेटेड टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आपका सिस्टम का मॉडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक सिस्टम मॉडल कौन सा है, लैटिट्यूड 3350 है यहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे लैपटॉप है। तो ये टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड कमांड बताता हूँ कि सेकंड कमांड में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। वो अपने सिस्टम के रिलेटेड कौन से एप्लीकेशन, जैसे आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा एप्लीकेशन कितना मेमोरी यहाँ पे यूज कर रहा है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, वो चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है RESMON। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है RESMON, देन ओके। और आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना कितना सीपीयू यहाँ पे यूज़ कर रहा है। टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड एप्लीकेशन हो गया या जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो आप सीपीयू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सीपीयू के रिलेटेड देखने को मिलेगा। मेमोरी वाले के ऊपर आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड देखने को मिलेगा, कितना यहाँ पे रैम वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, डिस्क यूजेज यहाँ पे कितना यूज़ कर रहा है, या नेटवर्क वगैरह इंटरनेट वगैरह कितना यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, सभी आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे मॉनिटर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिसोर्स मॉनिटर इसका नेम है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड कमांड बताता हूँ। मैं आपका सी ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करता हूँ, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे सी ड्राइव फुल हो जाता है, अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे फुल नहीं है, रेड नहीं हुआ है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे सी ड्राइव फुल हो जाता है तो आप यहाँ पे इसे इसे आप फ्री स्पेस आप यहाँ पे क्रिएट कैसे करोगे, माने आप इसे खाली कैसे करोगे। तो उसके लिए भी कुछ कमांड्स हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे %temp% इस कमांड को यहाँ पे टाइप करके ओके करना है। ये टेम्पररी फाइल्स के रिलेटेड यहाँ पे ये कमांड है। आपके सिस्टम में जितने भी टेम्पररी फाइल्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं तो वो यहाँ पे ही स्टोर होते हैं। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर आपको यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है। और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स जितने भी क्रिएट होते हैं आपके सिस्टम में, वो सभी के सभी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे।
और हो सकता है कुछ कुछ फाइल्स, जैसे ये फाइल्स, कुछ कुछ फाइल्स आपका डिलीट ना हो। इन केस आपके यहाँ पे 2 3 4 फाइल, कुछ कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो उसको डिलीट करने के रिलेटेड एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ। आपको मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है टैम्प, ओनली टैम्प, देन ओके करना है। और ये भी टेम्पररी अनवांटेड फाइल के रिलेटेड आपके यहाँ पे ये फोल्डर है, तो आपको इन सभी को भी आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। को अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, प्रीफिच, देन ओके। और यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स वगैरह यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको इन सभी को भी ऑल सेलेक्ट करना है और ठीक उसी तरह परमानेंटली डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर बताता हूँ, 4 नंबर कमांड। अगर आपको अपने प्रोसेसर का स्पीड को अपना बढ़ाना है, प्रोसेसर जो हो गया आपका, प्रोसेसर का जो स्पीड है उसे बढ़ाना है, उसके नंबर ऑफ प्रोसेसर को इंक्रीज करना है, तो वो कमांड इसके रिलेटेड ही है। आपको सबसे पहले रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। आपको इस कमांड को टाइप करके ओके करना है। बूट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मेरा ये नंबर 4 पे है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर है मेरे केस में, मेरे लैपटॉप में। हो सकता है आपका यहाँ पे 8 हो या 12 हो, तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला यहाँ पे आपका नंबर 1 ही होगा, तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके। और यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट मांगेगा, तो आप एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा। अब मैं आपको 5th नंबर कमांड बताता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में जैसे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, वो पहले वाले का मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, अब नया दूसरा तरीका का मैं बात कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे जंक फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपके ड्राइव्स वगैरह में कलेक्ट हो जाते हैं, तो उन सभी को आप डिलीट कर सकते हो। आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लीन mgr, देन ओके। क्लीन अप से रिलेटेड, डिस्क क्लीन अप से रिलेटेड आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अगेन आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सिस्टम से जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है वो आपके क्लीन हो जाएंगे। आपके डिस्क वगैरह में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आपका यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स वगैरह, अनयूज्ड फाइल्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, जंक फाइल्स वगैरह, वो आपके यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। अब मैं आपको 6 नंबर कमांड बताता हूँ। अगर आपका कीबोर्ड, आपका लैपटॉप का कीबोर्ड या कंप्यूटर का कीबोर्ड अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रॉब्लम हो गया है, कोई की वगैरह आप यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आपके कीबोर्ड का, तो आप यहाँ पे विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कीजिएगा या रन प्रोग्राम को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू में भी जाकर। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है OSK, देन ओके। और यहाँ से भी आप वर्चुअल कीबोर्ड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर बाय द वे कोई की वगैरह आपका बाय द वे काम नहीं कर रहा है, तो JH या LP कोई भी की अगर बाय द वे काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको 7 नंबर आपको कमांड बताता हूँ। अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में अगर आपको जानना है कौन कौन से एप्लीकेशन या कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या कौन कौन से गेम इंस्टॉल है और आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो, या ऐसे ही आपको जानना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कीजिएगा और आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl, देन ओके। और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रोग्राम एंड फीचर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर बाय द वे किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी गेम को अगर आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर गेम के ऊपर राइट क्लिक करना है या उस सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन यस करना है और आपका जो वो सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन है, वो आपका यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको 8 नंबर कमांड बताता हूँ। अगर आपको अपने लैपटॉप का या अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है, वायरस स्कैन करना है, अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में बहुत सारे वायरसेस आ गए हैं, तो आप यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है MRT, देन ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक एंटीवायरस है। आप यहाँ पे इस एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं।
और किसी भी तरह का कोई भी वायरसेस को आपका यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप क्विक स्कैन करोगे तो आपके यहाँ पे सी ड्राइव ओनली स्कैन होगा, वायरसेस फ्री होगा। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन करते हो तो आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, टोटल ड्राइव्स, पूरा फुल कंप्यूटर आपका यहाँ पे स्कैन होगा, पूरा फुल कंप्यूटर से आपका वायरसेस रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी पेन ड्राइव का, किसी हार्ड ड्राइव का, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का या पेन ड्राइव का अगर आप यहाँ पे वायरसेस को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टमाइज स्कैन पे आप यहाँ पे चेक मार्क कर कर आप यहाँ पे उस फोल्डर को या उस ड्राइव को, जो भी आपका पेन ड्राइव वगैरह है, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पे ये स्कैन होने लगेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल क्विक स्कैन पे क्लिक करके मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गया है और आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह है सभी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो इस पार्टिकुलरली एक एंटीवायरस की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे 9 नंबर आपको कमांड बताता हूँ। अगर आपको अपने लैपटॉप का ड्राइवर्स को अगर बाय द वे अपडेट करना है तो उसके रिलेटेड ये कमांड है। किसी भी ड्राइवर्स को अपडेट करना है, टच पे ड्राइवर हो गया या वाईफाई ड्राइवर हो गया या नेटवर्क ड्राइवर हो गया या ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया या कैमरा ड्राइवर हो गया या कीबोर्ड माउस के रिलेटेड ड्राइवर्स हो गया, उन सभी को अपडेट करना है। या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके कीबोर्ड के रिलेटेड या आपके टच पैड के रिलेटेड या आपके स्पीकर के रिलेटेड या आपके वाईफाई के रिलेटेड, अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उन सभी को अपडेट कर कर उस पार्टिकुलरली जिसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी है उसे भी अपडेट कर कर आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है DEVMGMT.MSC। ये कमांड को टाइप करके आपको यहाँ पे ओके करना है और आपके सिस्टम के रिलेटेड, आपके लैपटॉप रिलेटेड टोटल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस, बैटरी, ब्लूटूथ, कैमरा, फिर आप यहाँ पे देखोगे डिस्प्ले अडेप्टर, ये ग्राफिक्स के रिलेटेड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। अगर बाय द वे मान के चलिए आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये ड्राइवर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली 4 ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपके यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे केस में क्या है कि ये ड्राइवर ऑलरेडी अप टू डेट है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे अपडेट करने से पहले आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आपके यहाँ पे कोई भी ड्राइवर आपके यहाँ पे अपडेट हो पाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर सकते हो या किसी भी डिवाइस का या ड्राइवर का प्रॉब्लम को आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे 10 नंबर कमांड बताने वाला हूँ जो लास्ट कमांड है इस वीडियो का। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो आप एक सिंगल कमांड की हेल्प से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आप यहाँ पे मेक श्योर कर लेना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तभी आपका ये कमांड आपके यहाँ पे वर्क करेगा। SFC ये कमांड हो गया मेरा, SFC स्पेस स्लैश SCANNOW स्कैन नाउ, SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1% वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपके स्कैन कर रहा है सिस्टम को, वेरिफिकेशन कर रहा है कि आपके सिस्टम में किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है। फिर वो प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर करेगा। ये 100% होने तक ही आपके यहाँ पे रिपेयर भी हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे रिपेयर करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब सॉल्व कर देने के बाद अगर आपके यहाँ पे ये 100% हो जाता है, 100% हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है या जो भी एरर आ रहा है आपके सिस्टम के रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे ये कमांड को यूज़ कर रहे हैं SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ को, तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपका ये कमांड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।